पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा ये क्वेश्चन ये कि आज के प्रसंग में देखा जाए कि वैश्यावृत्ति समाज के अंदर जो फैली हुई है कि इन वैश्याओं का जो ये प्रारब्ध होता है या इनकी स्वयं की इच्छा होती है, परिस्थितियाँ होती है? तीनों चीज़ होता है। परिस्थितियाँ भी होती हैं, कई बार स्त्री है एकदम अकेली है, माता पिता नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, या गुम हो गई, तो वो सोचती है मुझे धन में कैसे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आप देखेंगे 90% आप देखेंगे स्त्रियाँ अनपढ़ हैं, गांव से निकली हुई हैं, भटक गई हैं, कोई नहीं है उसका, तो इस बिजनेस में आना पड़ा उन्हें। कुरूप है, विवाह नहीं हो रहा है, तो मजबूरी भी होती है। कुछ लोग अब पैदा हो गए, जैसे उस वैश्य के घर में कोई लड़का लड़की पैदा हुई, वो कहाँ जाएगी? वो समाज ही नहीं पढ़ाता उसको, समाज उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, स्कूल जाने देता नहीं है, एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई खर्चा नहीं दे रहा, कहाँ से करे? तो बोलती बेटे मैं भी ये कर रही थी बिजनेस, तू भी कर, तो करने लगते हैं। तो कुछ स्वेच्छा से होता है, कुछ लोग, कुछ स्त्रियाँ भी कामुक होती है, कामुक स्त्री उसको लगता है इसमें बहुत पैसा है, तो वो शुरू कर देती है। और कुछ प्रारब्ध भी होता है, जो लोग दूसरों को पिछले जन्म में बहुत एक्सप्लॉइट किए हैं, बॉडी को, स्त्री हो पुरुष हो, बहुत परेशान किए हैं, कामुक विचार को लेकर मरता है, अगले जन्म में कामुकता कारण वैश्यावृत्ति में चला जाता है। पुरुष वैश्यावृत्ति भी होती है, स्त्री वैश्यावृत्ति भी होती है, ज़्यादातर स्त्री वैश्यावृत्ति ज़्यादा होती है, पर ये सब लोग पिछले जन्म के कामुक विचार के लोग ऐसा जन्म प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनको प्रीच करेंगे तो क्या होगा, इस जन्म में वो निकृष्ट कार्य दिखता है, लेकिन भगवत भक्ति बन के अंतिम में भगवान का स्मरण कर कर अगले जन्म में हो सकता है अच्छा भक्त बने या भगवत धाम चल रहा है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, एक हितोपदेश में कथा आती है, एक गली में इस तरफ में वैश्य का घर था और यहाँ ब्राह्मण घर था, और दोनों के दरवाजे एकदम आमने सामने, और वैश्य घर दरवाजे पे खड़े रहते, वो हमेशा ग्राहक का इंतजार करके कोई आएगा उसको बुलाऊंगे। वैश्याओं को धन कमाना इतना ज़्यादा समस्या होता है कि बेचारी खुद ही बाहर आके खड़े रहती हैं, बुलाते रहती हैं, आ जाओ आ जाओ, जो दोगे दे ले लेंगे। ऐसे कई देशों में, भारत में भी होता है ऐसा, तो खड़े रहती है। लेकिन वो कभी कभी ना ब्राह्मण घर देखते हैं, बोले देखो पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम की शिला पूजा कर रहे हो ना कितना अच्छे से, मैं कभी कर नहीं पाऊँगी, मैं तो बहुत निकृष्ट स्त्री हूँ, ऐसा सोचती थी वो दिन रात। काश मुझे भी मौका मिलता, मैं ऐसे परिवार में जन्म लेती, वैश्यावृत्ति मेरी छूट जाती, तो मैं शालिग्राम की सेवा करती। और उस शालिग्राम का सेवा करते टिन देख रहा है, ग्यारह का इंतजार कर रही है वैश्या कहेंगी, ऐसा करते हैं। फिर उस मोहल्ले में आग लगी, आग लगी तो भगवान के दूत आए, कहाँ पर? वैश्या के घर पर। वो ब्राह्मण और आत्मा बन के वहीं घूम रहा था, बोले गलत एड्रेस पर आ रहे हो। यमदूत आए, कहाँ पर? यहाँ ब्राह्मण के यहाँ। तो 24 घंटा वैश्य के बारे में सोचते थे, सामने में शालिग्राम शिला, सोच क्या रहे हो? वैश्य के बारे में। तो जैसी चेतना रहेगी वैसी फल मिलता है ना। उनको जब भैंस आता वो दिखा, वो तेजी से आता हुआ, तो बोले भाई कहाँ, ये इधर इधर आ गए, कहाँ आ रहे हो इधर? एड्रेस गलत नहीं, एड्रेस सही, उनसे गलती नहीं होती, चित्रगुप्त से कोई गलती नहीं होती, यमराज से कोई गलती नहीं होती। तो ये है कि उनको भगवत भक्त बनाया जाए और प्रीचिंग किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि अगला जन्म ना हो ऐसा उनका। चलो आज के प्रसंग के अंदर जैसे स्त्रियां पढ़ लिख करके चाहती हैं कि सिर्फ काम करें, और बहुत से काम ऐसे उनके लायक नहीं है, जैसे हम सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। फिर वो कहते हैं आज के समय में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, महंगाई हो गई, इस तरह चलो ठीक है उनके लिए काम कर दिया, लेकिन आज के प्रसंग में उनके लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जो उन्हें करने चाहिए धन उपार्जन के लिए, जो उनके देखिए स्त्रियां लगभग 98% पूरे वर्ल्ड में ऑफिशियल काम करती हैं, बस हार्ड वर्क नहीं कर सकती। आपने किसी स्त्री को गटर के अंदर जाते हुए नहीं देखा होगा, किसी स्त्री को बड़े बड़े टावर पर चढ़कर बिजली ठीक करते नहीं देखा होगा, बड़े बड़े जो 11,000 वोल्ट के जो टावर्स बने रहते हैं उस पर नहीं देखा होगा, फिशिंग करने के लिए समुद्र के गहरे स्तर पर जाते नहीं देखा होगा, फाइटर जेट उड़ाते हुए बहुत रेयर होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते, 98% लोग यही करते हैं। स्त्रियाँ ज़्यादातर काम करती हैं ऑफिशियल वर्क। ऑफिस वर्क उनके लिए थोड़ा ठीक है,
और बेस्ट सर्विस जो है टीचर का है, टीचर बनना चाहिए, शिक्षिका, वो बहुत अच्छा है। कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेज, स्कूल, ये पढ़ें, पीएचडी करें, बीएड करें, क्वालिफाई होकर पढ़ाएं। उनके लिए समय क्या रहता है, वो अपने बच्चों को साथ में पढ़ा सकती है और उसके लिए समय काफ़ी मिलता है, क्योंकि वो सुबह 7 बजे जाएंगी तो दोपहर को 2 बजे तक, 3 बजे तक आ जाएंगे, तो घर परिवार का भी काम कर सकती हैं, भगवत भक्ति भी कर सकती है, बच्चों का पालन भी, देखभाल भी कर सकती है। बच्चा स्कूल जाएगा, साथ में स्कूल आएगा वापस, बड़ा हो जाएगा तो खुद ही मैनेज कर लेगा। शिक्षिका का रोल ज़्यादा अच्छा है। कुछ आजकल तो ऑनलाइन कुछ क्लासेस होती हैं, वो भी कर सकती हैं स्त्रियाँ। ऑफिस वर्क कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना अच्छा नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, ऑफिस वर्क तो बेटर है, छुट्टियाँ मिल जाती है, मैटरनिटी लीव्स मिल जाती हैं, 2-2, 3-3 साल का लीव मिलता है बच्चों को पालने के लिए। उस कैसे लेना है, 12th क्लास तक आप ले सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये गवर्नमेंट का स्कीम होता है, वो ज़्यादा फ़ायदे का चीज़ जॉब है। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या, वहाँ के जितने काम करने वाले पुरुष होते हैं वो कामुक होते हैं और फालतू के काम ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर दिखावा ज़्यादा है, घूमना है, शराब पीना है, पार्टीज़ करनी है। गवर्नमेंट में जॉब है, पार्टी होती नहीं, सब अपना अपना पंच करके भागते हैं, सब चले घर में भैया गैया बांधना है, सेवा करना है, और यहाँ पर दिखावा है, गाड़ी है, जाना है, हम तो जा रहे हैं जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा वो होगा, प्रोग्राम होगा, एक कैंप फायर करने जा रहे हैं, बंदर देखने जा रहे हैं, शेर देखने जा रहे हैं, फालतू की चीज़ होता है। तो कोशिश कीजिए स्कूल, कॉलेज, टीचर का जॉब लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, स्त्रियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोई मजबूरी है, नहीं मिल रहा जॉब, तो अलग बात है, प्रयास वही करना चाहिए। और कोई प्रश्न? तो जी मेरा प्रश्न ये है कि हम भक्ति और वैष्णविज्म को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हाँ, देखिए वहाँ प्रभुपाद जी साफ लिखे हैं, ये मजबूरी थी उनकी। मजबूरी में तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो, लेकिन भगवत भक्त बन रहे हो तब आपको उद्धार हो सकता है, राइट। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में एक होता है ना कि आप स्वेच्छा से सब ब्रेक कर रहे हो, वो तो एक उनके पास लोग आ रहे हैं ब्रेक करने के लिए, राइट, और वो उनको नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक तो करेंगे और साथ साथ में क्या होगा, समाज में अराजकता फैलाएंगे, अपहरण करेंगे, बलात्कार करेंगे, वो तो गलत हो गया, उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ता है, शराब की दुकानें खोलनी पड़ती ताकि लोग, जैसे एक सुरा कांड हुआ था चेन्नई का, कभी ढूंढिए, 90s में हुआ था। गवर्नमेंट ने पूरे मद्रास में पूरा बंद कर दिया था कि कोई भी शराब नहीं बिकेगा यहाँ पर। तो एक व्यक्ति घर में शराब बनाया ड्रम में और पिलाया, 90 लोग पी के मर गए। वो ऐसी होगा, जहरीला होगा कुछ, तो घर में लोग बनाएंगे। लोग सर्च करते हैं गूगल पर, घर में शराब कैसे बनाएं, शराब भी लोगों के दिमाग में वैसे ही चलता है, ठीक है। और तो जी एक मुझको अननोन नंबर से मैसेज आया, तो उसमें ना एक वीडियो थी जिसमें अब रिसेंटली अमोली और मुझे एक वीडियो आई के ऊपर, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कम्प्लीटली। वो वीडियो तो मैंने पूरी नहीं देखी, बट मुझे बड़ा प्रोपेगेंडा सा फील हुआ, और मुझे ऐसा हुआ कि ये मेरे पास एक वीडियो आई और मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ अपने लिए उस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक का ज़रूरत नहीं है वैसे चर्चा करने का, लेकिन बता दूं कि देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ बस, सिंगल पॉइंट जो भी चल रहा है सोसाइटी में अभी इस्कॉन के बीच में से हो रहा है, उसमें एक ही पॉइंट बताना चाहता हूँ, वैष्णवता कहाँ है ये देख लो बस। कोई भी वैष्णव दूसरे वैष्णव की निंदा नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको एक मत अलग अलग हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेस्पेक्ट, बिहेवियर, सम्मान, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है किसी की, अपमान कर रहा है किसी वैष्णव का, तो वैष्णव है ही नहीं। वैष्णव की यही परिभाषा ना, वैष्णव तृणातपि सुनिचेना होता है, तो वैष्णवता कहाँ है ये चेक कीजिए हर केस में, हर जगह। सिद्धांत, अब सिद्धांत है, हम नहीं जाएंगे आपके पास, दैट इज़ ओके, मत जाओ, लेकिन अपमान कैसे कर सकते हो। जैसे हम मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो अब सिद्धांत वाले मिलते हैं ना, हम उनको थोड़ी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, हमको कभी नहीं सिखाया गया। आप जाइए, हरे कृष्णा बोलिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, माल्यार्पण कीजिए, अच्छा है, ठीक है, आपका सिद्धांत नहीं सुनेंगे हम।
हम अपने सिद्धांत, मुझे पता है प्रभुपाद जी ने ग्रंथ में लिखा है, हम सुनेंगे। हमारे गुरुदेव ने सिद्धांत बताया, उनको फॉलो करेंगे। आई रेस्पेक्ट यू, आई विल नॉट फॉलो यू। ये जो सिद्धांत, आप उसका अपमान कर रहे हो, इंटरनेट हो, वर्बली हो। अब जैसे मुझे ऐसे भी लोग, जैसे आप वीडियो भेजे ना, मुझे 10 साल तक मैगजीन भेजे, 10 साल उन लोगों ने मैगजीन भेजा बैक टू द प्रभुपाद नाम से, ताकि मैं डाइवर्ट हो जाऊं तो मेरे साथ 5000 लोग डाइवर्ट हो जाए। तो मैं क्या आता था, पोस्ट बॉक्स आता था, तो आप कुछ रिटर्न कर नहीं सकते। आता था तो मैं सारे प्रभुपाद जी की फ़ोटो काट लेता था, उसकी ग्रीटिंग बना लेता था, बाकी को जला देता था। तो मेरा अपना भी फायदा होने लगा उस फोटो से। पर 10 साल मेरे पास, मैं डाइवर्ट नहीं, किसी को पता भी नहीं है, डाइवर्ट नहीं, एक भी चीज़ मेरे पास नहीं, उनका कंटेंट। उस पर सारे मैगजीन में सिर्फ हमारे इस्कॉन के सन्यासियों का अपमान, निंदा, ये सब चीज़ों हैं। तो क्या स्टैंडर्ड है ये? आप कोई भी हो, लेकिन किसी दूसरे वैष्णव का अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, फ़ोटो लगा कर टमाटर फेंक रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप वैष्णव के स्तर पर है ही नहीं। सामान्य मनुष्य भी वैष्णव का अपमान, निंदा नहीं करता है। तो किसी के विषय में जो बोल रहा है वो वैष्णव नहीं है। वो आपको क्यों भेज रहे, सोचो, है कि नहीं? क्यों भेज रहे? आपका वीडियो आप ही के सेंटर का वीडियो या आपके जुड़े हुए आसपास के लोगों का वीडियो आपको भेज रहे हो तो समझ में आता है। दूसरों का वीडियो क्यों भेज रहे हो? आपको क्या चाहते हो? डाइवर्ट करना चाहते हैं। अपने आप से प्रीचिंग करो, अपना खूब प्रचार करो। हम अपना प्रचार कर रहे हैं, हम दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। हम किसी दूसरी संस्था में जाकर नहीं बोल रहे कि भक्त बनो, हमारे पास आओ। हम नए लोगों को पढ़ रहे हैं जो भक्त नहीं है, उसको पकड़ के भक्त बना रहे हैं। ऑलरेडी जो भक्त बना हुआ उसको प्रीच क्यों कर रहे हो? तो ये सब वैष्णवता नहीं, इतना समझना चाहिए, इससे कभी आपका डाइवर्जन नहीं आएगा। और नहीं, अगर कोई चीज़ ऑथराइज्ड होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको पाप नहीं लगता। जैसे शराब बेचने वाले को पाप नहीं लगेगा, जिस पापी को सजा दे देता है उसको पाप नहीं लेना पड़ता, राइट? अगर ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड जितने हो सब घोर पाप। नहीं तो द्वारका में क्यों वैश्याएं होती? लॉजिकल सोचिए, द्वारका में वैश्य क्या जरूरत है? रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पुरुष हो तो यहाँ पर कानून न तोड़े, उसे सेटिस्फाई कर लगे। इस समाज को बैलेंस करने के लिए ये सामाजिक नियम है। वो भक्ति दोनों बिल्कुल विपरीत है। भक्ति डिफरेंट है, हर व्यक्ति कर सकता है, ये बोला गया। वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हम, वैश्यावृत्ति को नहीं दे रहे। वैश्य समाज है, मान लो एक स्त्री है, वो वैश्य बनती है, मान लो 25 साल में वैश्य बन रही है, तो वो 50 साल 60 साल तक वैश्यावृत्ति कर सकती है, तो नई वैश्य को आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये वैश्यावृत्ति को देते हैं तो हर व्यक्ति को अलग अलग जगहों में जाने की इच्छा बढ़ेगी, तो वैश्य के पास नहीं जाकर वो स्त्रियों को ढूंढेगा। समाज आज, आप कल्पना कीजिए, पुराने जमाने के कंपैरिजन में समाज आज ज़्यादा दूषित है कामुक विचार के मामले में, या पहले दूषित था? आज है। क्यों? उसको ठीक से डील नहीं किया वैश्यावृत्ति में। जो वैश्य का वर्ग है उसको ठीक से डील नहीं किया गया। राजाओं के ज़माने में भी होता था, लेकिन आज आपको इंटरनेट अवेलेबल है, गंदे गंदे साइट्स हैं, वो क्या है? वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देना, राइट? और ऑनलाइन क्वेश्चन, पहला सवाल है शुभम शर्मा प्रभु जी के द्वारा। प्रभु जी, मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, डिमोटिवेट करता है, उस समय उत्साह कम होने लगता है और हमेशा भय लगता है कि मन में कुछ बुरा ना हो जाए। कैसे डील करें? और क्योंकि फिर जब में दिन भर की बात आता रहता है। देखिए, मन तो गंदा है ही। मन क्या आप सोच रहे मन आपका साफ है? मन जन्म जन्मांतरों से गंदगी लेगी। ये मन ही हर जन्म में आता है। मन मरता नहीं है, शरीर मरता है। ये हम जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से मिला हुआ शरीर त्यागते हैं हम लोग, पर जो मन बुद्धि अहंकार है वो दूसरे शरीर में जाती है। वही मन है
जो कई जन्म जन्मांतरों से अननेसेसरी के अनवांटेड डिज़ायर्स लेकर आया। तो गंदा है, गंदा चीज़ तो अब हमेशा बदबू करेगा, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। आप घर में कुछ चीज़ रखते हैं और सड़ जाती है तो क्या बदबू नहीं आता, पूरे कमरे में उसकी बदबू फैलती है। ऐसी मन हमेशा गंदा सोचता रहता है, पर जब भी मन गंदा सोचे हरे कृष्ण मंत्र सुना उसको काउंटरैक्ट। जैसे आप किसी कमरे में बदबू आ रही है तो क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या खुशबू लगाते हैं, बदबू ना आए, काउंटरैक्ट करते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, पूरे बोगी में बदबू है तो अगरबत्ती जलाओ, खुशबू लगाओ। तो उसी प्रकार से मन में अगर दूषण आ रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र जपो, तब उसको काउंटरैक्ट करोगे तो पूरे दिन भर परेशान नहीं करेगा। आप भागना चाहो तो भाग नहीं पाओगे, भागने से अच्छा है उससे लड़ो। लड़ने के लिए क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। शुभम शर्मा प्रभु का दूसरा सवाल है कि विवाह करने की इच्छा खत्म हो गई है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग पैसे वाले व्यक्ति से ही विवाह करने चाहते हैं, और फिर विवाह के बाद असली रंग सामने आते ही आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और विवाह करके थोड़े समय के बाद फिर केस फाइल करके पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो क्या प्रार्थना करें आपके लिए? विवाह ना हो। हम चाहते नहीं हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे सारे संसार के जितने अनमैरिड लड़के हैं सब विवाह ना करें, सब ब्रह्मचारी बन जाए। प्रभुपाद जी यही चाहते थे, तो हम भी यही चाहते हैं। फिर भी कोई ना कोई मूर्ख होगा जो शादी कर लेगा, तो क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि सारे अनमैरिड को ब्रह्मचारी बनना चाहिए और सारी लड़कियों का विवाह होना चाहिए। किसी ने कहा प्रभुपाद जी कैसे संभव है, हो नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ लोग फिर भी, पता क्या होता है, मैं बता देता हूँ, एक सच की घटना है। एक डिवोटी, बिल्कुल हम लोग पता चल रहा था कौन ब्रह्मचारी मटेरियल है, जो ब्रह्मचारी बनना चाहिए, उसको बोलते ही हैं। वो इतना समझाया समझाते लास्ट मोमेंट तक वो समझा नहीं, और शादी कर लिया। शादी करने के 2 महीने बाद आया और उसके चेहरे पे से 13-14 बजे हुए थे। मतलब वो क्या हुआ, प्रभु जी थोड़ा जोर लगा दिए होते आप, थोड़ा सा और हम बच गए होते। मतलब हमने तो बहुत बोला था। तो बोलते, फिर उसने पूछा हुआ ऐसा होता क्यों है? मैंने बताया ना, माया इतनी स्ट्रांग है, उसके दिमाग में ना बात हमारी समझ में नहीं आती। उनको लगता है ये अपने लिए कुछ बोल रहा है, हम तो प्रीचिंग दोनों को कर रहे हैं। आप जो गृहस्थ बन जाता है, बोले चलो बन गया, अब क्या करें, चलो भाई जी लो ऐसी। हम लोग थोड़ी बहुत उसी में सहायता करते हैं, लेकिन जब तक बच सकता है तब तक हम बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो सोचता है कि ना इनका कुछ अपना मतलब है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब, हम लोग भगवान से मतलब है, इसलिए हम चले गए हैं भगवान के पास। हमारा मतलब नहीं, कोई ब्रह्मचारी बनकर हमको क्या दे देगा, उल्टा खाली होकर आता है वो घर से। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि आप बनो, ब्रह्मचारी बनो और सेवा करो। और कोई गृहस्थ बन जाता है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ में भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन कठिनाई होती है, थोड़ा कठिनाई आती है। ब्रह्मचारी के कंपैरिजन में कठिनाई हो जाती है, और आसान नहीं है ब्रह्मचारी जीवन भर के व्रत रखना। उसके लिए अच्छा संग, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, इंटैक्ट ट्रेनिंग चाहिए, तो व्यक्ति पूरा जीवन बिता सकता है। और अगला सवाल है, हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे राधे इन वृंदावन, गोविंदा गोविंदा इन तिरुपति, नमः शिवाय इन केदारनाथ, सभी चैंट करना मन करता है, और हरे कृष्णा इन इस्कॉन टेम्पल, सभी एक ही है ना? आप जाइए केदारनाथ में ओम नमः शिवाय बोलिए और पूरी एक माला हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, क्या दिक्कत है। आप तिरुपति जाइए, वहाँ पर गोविंदा गोविंदा कीजिए, वहाँ भी एक माला कीजिए। हम बोल रहे हैं आप कुछ भी खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा प्रसाद है, उसके साथ जलेबी रख लीजिए। हमारी हरे कृष्ण मंत्र जलेबी के समान है। हम कुछ छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, अब सब करिए, लेकिन साथ में हमारा हरे कृष्ण मंत्र भी जपिए। ये महामंत्र है, ये सब के लिए लाभकारी होता है। बाकी मंत्र काम करे ना करे, हरे कृष्ण मंत्र करता है। अगला सवाल है, प्रभु जी, I have read somewhere that Krishna do not want to change the situation, he wants to change your heart. मुझे इसको समझा दीजिए, इसका क्या डीप मीनिंग है?
इसका यही मीनिंग है भगवान आपका कष्ट आपको देंगे ही देंगे, ये समझ लीजिए। आप ऐसा सोच रहे भगवान अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां शुचः, तो इसलिए वह मोक्षयिष्यामि का मतलब होता है बीज रूप में रख देते हैं, देंगे जरूर, नहीं तो हम लोग चीप हो जाएंगे, राइट। भक्ति कर रहा हूँ आपको तो करना ही पड़ेगा, क्षमा कर दो पूरा, ऐसा नहीं होता है। भगवान बीज रूप में देते हैं। बीज रूप में देखने से आपको रियलाइज़ होगा कि मैं पापी कितना था। जैसे आपका हाथ टूटना है तो आपके हाथ में खरोच आएगा, टांग टूटनी है तो टांग में खरोच आएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा भगवान जरूर देते हैं ताकि आपको रियलाइज़ होते जाए कि मैं भौतिक संसार में हूँ, मेरे अंदर पाप करने की वृत्ति ना रहे। भगवान चाहते हैं उनके जो भक्त है उसका पाप के तरफ जो इंक्लिनेशन है, भोग के तरफ इंक्लिनेशन है, वो जीरो हो जाए, इसलिए कष्ट देते रहते हैं भगवान। अगला सवाल शुभम शर्मा प्रभु जी के द्वारा। प्रभु जी, क्या इस्कॉन डिवोटीज को अगर कैरियर प्रॉब्लम हो तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए कैरियर समस्या के लिए? अगर बहुत प्रयास के बाद भी कैरियर की समस्या रहती हो? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये एक तो पहली बात है एस्ट्रोलॉजर सही मिल नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों ने खोल रखा दुकान अपनी और अब पैसे लूट रहे हैं, कुछ कुछ बताकर झूठा मूठा बता देते हैं। कुछ लोग तो अंगूठियाँ भी बेच रहे हैं साथ में, तो उनकी बात मत जाइए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर, उनके पास जाइए। वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो समस्या ही बताएंगे, समाधान ही बताएंगे, और उनकी एक किक से करोड़ों अरबों खरबों राहु के तो जो है दूर दूर भाग जाएंगे। तो कृष्ण के पास जाइए, कृष्ण पर डिपेंड हो जाइए। अगला सवाल प्रासु प्रभु जी के द्वारा। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्लॉटर हाउस को कैसे समझे? अगर कंट्री अलाउ करती है तो उसका पाप लगता है क्या खाने और खिलाने वालों को? दोनों को लगता है, लाने वाले को भी लगता है, जो लेकर आता है, जो बनाता है, जो परोसता है, जो खिलाता है, जो खाता है, जो पालता है, काटने सबको लगता है, क्योंकि मनुष्य उसके बिना रह सकता है। अगला सवाल है प्रभु जी, यदि स्त्री किसी अन्य पुरुष के पास जाए तो ये पाप है, पुरुष जाए तो पाप नहीं है, कैसे समझे? नहीं, ऐसा नहीं है। पर स्त्री के बंधन पर पुरुष के बंधन दोनों पाप है। पर स्वभाव से स्त्रियां अगर उसको कामुक की इच्छा को जागृत ना किया जाए तो स्त्रियां ऐसा जनरली नहीं करती हैं। पुरुष होता है स्वाभाविक रूप से अपने आप कामुक विचार आता है, वो देख कर ही कामुक विचार आता है पुरुषों के अंदर, तो इसलिए वैश्यावृत्ति को अलाउ किया जाता है। स्त्रियां ऐसे नहीं होती। स्त्रियों को अगर उसको संभाल कर सुरक्षित स्थानों में रखा जाए तो स्त्रियां ऐसे कार्य में उन्मुख नहीं होती। आजकल सब हो रहे हैं, वो कल्चर ऐसा है क्योंकि बाहर जा रहे हैं, पर्दे में नहीं हैं, परिवार में नहीं हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो उनको भी स्वच्छंद रहने की इच्छा हो रही है, इसलिए वो स्त्रियां भी ऐसे करना चाहती हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, स्त्रियां घर का काम करती थी तो उनको ऐसा एक्सपोजर मिलता ही नहीं था, तो ऐसे कामुक विचार आते ही नहीं थे, घर में संतुष्ट थी वो। अगला सवाल है हाउ टू कम बैक इन भक्ति आफ्टर ए ग्रेट डाउनफॉल? कोई नियम नहीं है। अगर आप डाउनफॉल कितना भी हो जाए, तुरंत भक्ति आप जागृत कर सकते हैं विद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जहाँ पर अच्छे संग मिल रहा हो वहाँ जाकर उठना बैठना शुरू कर दो, डिवोटी सबको पकड़ के ले जाएंगे भक्ति की ओर। भक्तों का स्वभाव ही हो, तो पूछें कितनी माला करते हो, आप झूठ मत बोलना वहाँ पर, प्रभु जी हमारा माला बंद हो गया, बोलोगे माला दोबारा शुरू कर देंगे। भक्तों को मत छोड़ो। संसार में एक भक्ति के ऐसा अंग है, सब छूट सकता है एक समय, लेकिन एक चीज़ को छूटने मत दो, भक्तों का संग। जरूर उठना बैठना शुरू करते रहो, वो आपको दोबारा सब कुछ शुरू करवा देंगे, क्योंकि शुरू तो वहीं से हुआ, कृष्ण भक्ति होए मूल साधु संग। कितना भी पतन हो जाए, भक्तों के बीच जाना मत छोड़िए। वो आपको गाली दे रहे होंगे, कई लोग अपमान कर रहे होंगे, क्या तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा फॉल डाउन हो गया, फिर भी भक्तों के बीच में आओ, एक दिन देखना आपको वही लोग उठा लेंगे और भक्ति को ले जाएंगे। अगला सवाल प्रभु जी है कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप जगन्नाथपुरी की महिमा पे जगन्नाथ कथा कर सकते हैं? जगन्नाथ कथा हम लोग किया है, कभी होगा कुछ वीडियो वगैरह अपलोड कर देंगे। अगला सवाल शिवानी माता जी के द्वारा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवत गीता या भागवतम स्टार्टिंग में क्यों नहीं समझ आता है जब रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमारी समझ उतनी अच्छी नहीं होती है। हम जब समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हम उसी से शुद्ध हो जाते हैं, तो वही चीज़ समझने आने लगती है। जैसे शुगर के जूस है,
वो पीलिया के रोगी के लिए दवाई है। जब उसको पीते रहते हैं तो वो शुरू में कड़वा लगता है, फिर वही मीठा लगने लगता है। ऐसी भगवान की वाणी है, शुरू में समझ नहीं आती, जब हम उनको पढ़ने लगते हैं तो वही भगवद गीता में प्यूरिफाई करती है, भगवद गीता समझ में आने लगती है। इसलिए बार बार पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो स्लॉटर हाउस के बारे में सवाल पूछा था, उनका वही कनेक्टेड सवाल है। प्रभु जी, अगर स्लॉटर हाउस अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो भी क्या पाप लगता है? हाँ, गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट अलाउ करने का रूल नहीं है शास्त्रों में। शास्त्रों में जो चीज़ अलाउड है वो गवर्नमेंट कर रही है तो पाप नहीं लगेगा। शास्त्रों में जो अलाउड नहीं है वो गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट को और उसका प्रयोग करने वाले को भी पाप लगेगा। अगला सवाल है, प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को ज्यादा कामों क्यों बोला है? प्रभुपाद जी ने बोला है, शास्त्रों में बोला गया ऐसा। स्त्री प्रवोक करने पर भी प्रवोक होती है। प्रवोक करने पर 8 गुना, चाणक्य पंडित ने 8 गुना ज़्यादा कामुक होती है पुरुषों के। लेकिन पुरुष होते हैं बिना उत्तेजित किए वो कामुक रहते हैं हमेशा। इसलिए पुरुष जो होते हैं हमेशा स्त्रियों को देखते रहते हैं, कहाँ जा रही स्त्रियाँ। स्त्रियाँ ऐसे नहीं करती, पुरुषों को देखते रहती हैं। उनका भी आकर्षण है पुरुषों की तरफ, लेकिन सामान्यता नहीं देखती है। पुरुष देखता रहता है। ये पशुओं में मिलता है, जानवरों में, पक्षियों में, सब में मिलता है स्वभाव। लेकिन जागृत कर जाने पर, सेक्सुअल डिजायर को जागृत करने पर 8 गुना कामुक होती है, ऐसा चाणक्य पंडित ने कहा है। अगला सवाल है, प्रभु जी, अगर कोई भक्त इस्कॉन के दूसरे सेंटर से कनेक्टेड है पर श्री राधा पार्षार्थी जी से ज्यादा अटैच हो तो क्या वो ठीक है? कैसे समझे? क्योंकि भगवान तो सेम ही है। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? सेंटर अलग अलग होने से क्या हुआ? राधा पार्षार्थी और राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ सब एक ही हैं। राधा कृष्ण है कि अगर ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों राधा कृष्ण अलग अलग हैं तो इसका मतलब आपके फिलॉसफी में गड़बड़ है। सब एक ही हैं। दोनों राधा कृष्ण विग्रह, कहीं के विग्रह समाज के, वो सब एक ही हैं। आपको कहीं भी जहाँ पर रह रहे वहीं पर निष्ठापूर्वक सेवा करना चाहिए, उसी विग्रह को प्रमुख मान के सेवा करना चाहिए। और आपके हृदय में कोई पुराने विग्रह जुड़े हुए हैं, जैसे कई लोग आते हैं राधा रास बिहारी से, बोलते हैं राधा रास बिहारी की याद आ रही है, दैट इज़ ओके। जैसे कि हम देखते हैं कि चंदन यात्रा के समय में हमने देखा माधवेंद्रपुरी चंदन लेके गए, चंदन लेने गए इतना दूर, मलय पर्वत से चंदन लेकर आ रहे थे तो वहाँ पर गोपीनाथ जी को चंदन लगा दिया अपने गोपाल के बजाय। बोले भगवान ने स्वयं बोला मेरे उसमें अंतर नहीं है। वो तो नहीं, मेरे विग्रह तो अलग है, आपके अलग है, थोड़ी किया उन्होंने सेवा की। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की